स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी भारत माता के वीर सपूतों को मेरा यानी वर्षा राज का शत शत नमन है। मैं स्वागत करती हूँ हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय मेजर जनरल डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर का। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर शल्या राज मैम का। साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित कुल सचिव, डायरेक्टर्स, प्राचार्य, संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, सभी फैकल्टीज, कर्मचारीगण तथा यहाँ पर उपस्थित भारत के स्वर्णिम भविष्य के रचयिता हमारे छात्रों का भी हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज भारत की 78वीं स्वतंत्रता दिवस है, जिसे मनाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में इस स्वतंत्रता दिवस को प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रार्थना और संकल्प दिवस हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक माननीय डॉक्टर अतुल कृष्ण सर की उपज और पूरे सुभारती परिवार की विचारधारा है। हम ये मानते हैं कि 15 अगस्त के दिन राष्ट्रध्वज फहराना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है तथा ये भी हमारा कर्तव्य है कि आज़ादी की खुशी में हम विभाजन का गम न भूलें। इसी विचारधारा के साथ हम इस दिन को प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं तथा विभाजन की त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लाखों बेगुनाहों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए भारत को पुनः अखंड भारत बनाने का संकल्प भी लेते हैं। सेना एवं क्रांतिकारियों के लिए सदैव ही आदर और सम्मान का भाव रखना सुभारती विश्वविद्यालय की परंपरा रही है और हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे विचारधारा के अंदर हमारा विकास हो रहा है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद, जय हिंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा जोश है। स्वतंत्रता की 78वीं सालगिरह पर उपस्थित हमारे सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण, प्रो वाइस चांसलर, हमारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी और हमारे सभी कर्मचारी, हमारे सारे छात्र, एनसीसी के कैडेट्स और जितने भी और मेहमान यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आप सबको सहृदय स्वागत करता हूँ और आपको स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरा भारत एक स्वतंत्रता दिवस को बहुत बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। सुभारती में इसको हम प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, ये थोड़ा सा परिचय आपको हमारी उद्घोषक दोनों उन्होंने बताया। एक सुभारती की विचारधारा है। सुभारती नहीं मानती कि 15 अगस्त को हमें संपूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, या सुभारती ये मानती है कि 15 अगस्त को हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता छीनी थी। हम नहीं मानते हमें दी गई थी, हमने छीनी थी स्वतंत्रता। और उसको छीनने में किसका हाथ था, ये हमें समझने की ज़रूरत है, इतिहास में जाने की। और जब हम इतिहास में जाते हैं तो हमें 3 दिन बहुत याद करने होते हैं। वो 3 दिन हैं 14 अगस्त का दिन, 15 अगस्त का दिन और 16 अगस्त का दिन। 15 अगस्त के दिन
अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर किया था, बट इंडियन डोमिनियन स्टेट किंग ऑफ ब्रिटेन के साथ ही रहा, और वो रहा 21 जनवरी 1948 तक, जब हमारे श्री राजगोपालाचारी पहले गवर्नर जनरल बने, जिन्होंने माउंटबेटन को रिप्लेस किया था। तो 1947 जब हम ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी और हम स्वतंत्र कहलाने लगे कि हम स्वतंत्र हैं, बट कई मानों में हम स्वतंत्र नहीं थे। हमारा अपना हेड ऑफ स्टेट नहीं था। हम माउंटबेटन के अंडर में हमारा वो हेड ऑफ स्टेट था। हमारा अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं था। हमारा अपना चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नहीं था। हमारा चीफ ऑफ एयर स्टाफ नहीं था। हमारा सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे इंडियन थे भले ही, बट सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जजेस थे और हाई कोर्ट में जितने भी जजेस थे वो सब ब्रिटिशर्स थे। बहुत सारी संस्थाओं को अभी भी ब्रिटिशर्स हेड कर रहे थे, और वो पावर ऑफ ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था, और फाइनली ट्रांजिशन पूरा हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब हम गणतंत्र पूरी तरह से गणतंत्र हो गए। इससे पहले कि हम स्वतंत्र हैं, भारत स्वतंत्र हुआ, भारत माँ को खंडित कर दिया गया था 2 भागों में। इस विभाजन के पीछे किसका हाथ था, क्यों हुआ, रुक सकता था कि नहीं रुक सकता था, ये एक अब बहुत एक विचार करने का, और इसमें काफ़ी तर्क वितर्क हो सकता है, और वो तर्क वितर्क चलते रहते हैं कि विभाजन क्यों हुआ, क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या रोक सकती थी इसको, और रोक सकती थी, क्यों नहीं रुका। तो ये सब इतिहास के पन्नों में हम जब झांकते हैं तो हमें सही इतिहास पढ़ने को नहीं मिलता। एक कारण वो है, और 16 अगस्त का दिन हमें याद करना चाहिए। 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन बाय मोहम्मद अली जिन्ना इन लाहौर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा थी, डायरेक्ट एक्शन, जिसने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था कि अब देश का विभाजन संभव है, और पूर्णतया संभव है, देश विभाजित होके रहेगा। और उसके बाद से जो घटनाएं शुरू हुई, कत्लेआम शुरू हुए दोनों तरफ, वो कत्लेआम चलता रहा 1948 तक। और उस कत्लेआम में कितने लोगों ने अपनी जमीन को खो दिया, कितने लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया, कितने लोगों ने अपनी शान शौकत को खो दिया, सम्मान को खो दिया। ये सब एक सोचने का और विचारने का एक दिन है 14 अगस्त, और वो हम उसको विभाजन की विभीषिका के रूप में देखते हैं। और आपने देखा कि 14 अगस्त को हमने जितने भी पोस्टर्स और जो भी लगाए, आपको एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह की लिखी हुई, जो नॉवेलिस्ट इंग्लिश में लिखी हुई है। उस किताब को आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से कत्लेआम दोनों तरफ होता रहा, और जो ट्रेन पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रही थी उसमें कितने लाशों के ढेर थे, और कितने कटे हुए चित्त विशिष्ट शरीर पड़े हुए थे, और किस तरह से वो ट्रेन पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आ रही थी। उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। तो ये जब विभीषिका आप याद करते हैं 14 अगस्त को, कि क्यों याद करते हैं? यूं इसलिए याद करते हैं कि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा ना हो जाए। हम इतिहास को इसलिए याद करते हैं कि इतिहास की जो घटनाएं जिसके की वजह से हम कई साल पीछे चले गए संसार की और अन्य देशों के मुकाबले, उस क्या वजह थी कि इतना बड़ा ये हुआ? क्या वजह थी कि हम 200 सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे?
हमें याद आते हैं कुछ नाम, मीर जाफर, जयचंद, गंगू पंडित, जो आप सुभारती में जानते हैं कि हर जगह इनके नाम भी हैं। और वो नाम कहाँ पे हैं? आपके कचड़ा घर, आपके सीवेज प्लांट, मीन्स वो लोग सब कचरा हैं। और हम उस कचरे को भी याद रखते हैं कि ये कचरा फिर हमारे समाज में आज भी है, हमारी सोसाइटी में इस तरह के कचरे आज भी हैं। और यदि हम इन कचरों के प्रति सचेत नहीं हैं, हम इन कचरा को नहीं जानते हैं, तो हम फिर वही उसी हालात में पहुंच सकते हैं जो हम 1857 में हम पहुंचे थे। 1857 एक बहुत बड़ी घटना थी भारत के इतिहास की, स्वतंत्रता संग्राम की, आप सब लोग जानते हैं। बट 1857 में एक और घटना हुई थी जिसमें कि अंग्रेजों को बहुत डर लग गया था, और वो डर था हिंदू मुसलमान एकता। 1857 में जब हमने आज़ादी के क्रांति का नारा बुलंद किया था, उस वक़्त हिंदू और मुसलमान एक स्वर में बोले थे, एक स्वर में बात की थी। वो अंग्रेजों को डरा गया कि यदि इसी तरह की एकता भारत में रही तो हम भारत में राज नहीं कर पाएंगे। तो उनका पहला मुद्दा शुरू किया अंग्रेजों ने कि भारत की हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड करें धर्म के नाम पर, ताकि ये लोग आपस में लड़ते रहें और हम राज अपना विभाग करते रहें। ये जो इस तरह की विभाजन की मेंटेलिटी है, यदि वो हमारे समाज में आज भी रही तो जरूरी नहीं है कि जिसकी कल्पना हमारे प्राइम मिनिस्टर आज कर रहे हैं कि हम 2047 में हमारा एक देश विकसित भारत होगा, वो ये चीजें उसमें अड़चन ला सकती हैं और लाने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो हमें इसके प्रति सचेत रहना है। हमें कोई भी ऐसे काम, कोई भी इसी तरह के कार्य न करें जिससे हमारे समाज में विघटन हो, हमारे समाज में दरार पैदा हो और हम बंट जाएं अलग अलग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। और हम जब बंट जाएंगे तो हम एक देश नहीं रहेंगे, एक राष्ट्र नहीं रहेंगे। आपने अभी बांग्लादेश की ताजा घटना देखी कि कैसे एक प्राइम मिनिस्टर को गद्दी से छोड़ना पड़ता है और किस तरह से देश को छोड़ना पड़ता है उसको। इसके पीछे क्या घटनाएं हैं, क्या राज हैं, वो तो समय में बाद में निकलेगा। कुछ भी हो सकता है जब हम एकता न दिखाएं, जब हम एकत्रित न हों। तो ये एक लेसन है, इसलिए हम 14 अगस्त की विभाजन की विभीषिका को याद करते हैं। ये 2021 से शुरू हुआ, उससे पहले हम लोग नहीं करते थे। बट सुभारती एक अलग विचार के साथ चलता रहा है और सुभारती इस विभीषिका को, आज़ादी विभाजन की विभीषिका को एक बहुत शुरू से याद करता रहा है। और इस 15 अगस्त को एक संपूर्ण आज़ादी न मानकर हम इसको एक ट्रांसफर ऑफ पावर मानते हैं। और ट्रांसफर ऑफ पावर केवल ट्रांसफर ऑफ पावर मीन्स एक उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया था। हिंदुस्तान छोड़ने के पीछे भी हम सुभारती ये नहीं जानती कि ये बिना खड्ग और बिना ढाल के हुआ था। हमारा मानना है कि इसमें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये इस तरह के क्रांतिकारी लोगों की वजह से हमें आज़ादी मिलने में बहुत सहायता मिली और अंग्रेजों को जल्दी जल्दी में भारत छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें लग गया था कि भारत की सेना अब हमारे साथ नहीं रह सकती है। और उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर का एटली का एक कहीं स्टेटमेंट है कि यदि हमें भारत में राज्य करना है तो हमें कम से कम 1 लाख यूरोपियन सैनिक की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि हमें लग रहा है कि भारत की सेना अब हमारा साथ नहीं देगी, इसलिए जल्दी जल्दी हमें भारत को छोड़ देना चाहिए। तो ये सुभारती की सोच है, इतिहास को सही करना और हमारे विद्यार्थियों को सही इतिहास पढ़ाना और उनके सही इतिहास को पढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करना कि जो इतिहास की CBSE और NCERT की किताबों में और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के इतिहासकार हैं उनके इतिहासकार को भी, उनके इतिहास को भी पढ़ें, लेकिन आप सही इतिहास भी पढ़ें। और सही इतिहास पढ़ने के लिए स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। मैं सभी सुभारती में काम करने वाले भले कर्मचारी, शिक्षकगण, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सुभारती जैसे विश्वविद्यालय को अपना हायर एजुकेशन का केंद्र चुना है। आपको हायर एजुकेशन के साथ साथ आपको सही इतिहास पढ़ने को मिलता है और सुभारती विश्वविद्यालय ने एक विषय जो इस सत्र से शुरू होने वाला है, भारत राष्ट्रबोध, उसमें आपको ये सब चीज पढ़ने को मिलेगी कि हमारे क्रांतिकारियों ने जो इतिहास के पन्नों में हैं या नहीं हैं, उनका क्या योगदान रहा। और ये बहुत जरूरी है मैं इतिहास जानना। इतिहास के साथ साथ हमें अपनी देश की प्रेजेंट हालत को भी जानना चाहिए कि आज हम कहाँ हैं। स्वतंत्रता के बाद हमने बहुत प्रगति की है, बट हालांकि जितनी रफ्तार से होनी चाहिए थी उतनी रफ्तार से नहीं हुई। बट फिर भी आप देखिए, एक देश जो एग्रीकल्चर, कृषि प्रधान देश था, जिसकी मेन एग्रीकल्चर इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, आज वो वर्ल्ड का इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रधान देश बनता जा रहा है, टेक्नोलॉजी प्रधान देश बनता जा रहा है। आज की हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज को और डिजिटल इकोनॉमी को पूरा वर्ल्ड सराहता है। आज हमारी IT इंडस्ट्री को पूरा वर्ल्ड सराहता है। आज हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो सारे वर्ल्ड में फेमस है। हमारी इंडिया की सिलिकॉन वैली बैंगलोर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हमारे जिस तरह से इसरो के प्रोग्राम चंद्रयान और मंगलयान ने ये वर्ल्ड को दिखा दिया कि भारत विकास की रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी इकोनॉमी जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज के GDP के हिसाब से और PPP के हिसाब से नंबर 3 है, वो उम्मीद है कि और आगे 2030 तक और 2047 तक हम वर्ल्ड की एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। और ये सब पॉसिबल है जब हम आज की डेट में जो हमारे पास चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को अच्छी तरह से देखें। हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं आज? यदि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कहूं कि क्या चैलेंजेस हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे चैलेंजेस हैं क्वालिटी एजुकेशन। दूसरा चैलेंज है हमारे सामने क्वालिटी रिसर्च। यदि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी रिसर्च नहीं होगी तो हमारा जो सपना सेल्फ रिलायंट भारत का है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हर विश्वविद्यालय में एक क्वालिटी रिसर्च पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है और हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र और जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके अंदर एक ये भावना जरूर जागृत होनी चाहिए कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं देश की इस सेल्फ रिलायंस के प्रति। यदि हम सेल्फ रिलायंस होंगे तो तभी हम डेवलप्ड हो पाएंगे। आज देश डिफेंस इक्विपमेंट को काफ़ी हद तक इंपोर्ट करना बंद कर चुका है। हमारे काफ़ी डिफेंस इक्विपमेंट हमारे देश में बन रहे हैं। हमें ज़रूरत है और प्रोग्रेस करने की और प्रगति करने की इस क्षेत्र में। तो ये चीज़ हमें अपने अंदर झांकना होगा हर सिटीजन को
कि मेरा क्या दायित्व बनता है देश निर्माण में। मैं जहां भी हूं, जिस पोजीशन पे हूं, जिस संस्था में हूं और जो भी काम कर रहा हूं, मैं अपना क्या योगदान दे सकता हूं देश निर्माण में। और देश निर्माण के लिए मैंने कहा, एक तो क्वालिटी एजुकेशन, यदि हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो क्वालिटी रिसर्च, क्वालिटी एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। द इक्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास अभी भी बहुत हमारे देश में इनइक्वालिटी है, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, चाहे वो रीजनल इनइक्वालिटी हो, बट वी हैव नॉट बिकम इक्वल like any other developed nation. Access to education, quality education is still a dream. तीसरा चीज हमारी जनरल एनरोलमेंट रेशियो, GER। एक डेवलप्ड कंट्री का जनरल एनरोलमेंट रेशियो 70 और हमारा 37। कितना पीछे हैं हम। हमारा मकसद है कि 2030 तक हम GER को 50% करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत अच्छे हमारे इंस्टीट्यूशंस हों, जिस इंस्टीट्यूशन में हम हर तरह की शिक्षा प्रदान करें, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन हो, चाहे वो रेगुलर एजुकेशन हो। हर तीनों डायमेंशन में, हर तीनों क्षेत्र में हमारी शिक्षा क्वालिटी हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित कर पाए और उनको एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन दे सके। सुभारती इसके बारे में बहुत गहरी तरह से काम कर रही है कि हम किस तरह से अपने GER को बढ़ाएं, देश के निर्माण में हम क्या योगदान दे सकते हैं। बात बहुत लंबी ना हो, मैं वाजपेयी जी की एक कविता जो उन्होंने 15 अगस्त के बारे में कही थी। 15 अगस्त क्या कहता है? 15 अगस्त का दिन कहता है आजादी अभी अधूरी है, सपने पूरे होने हैं, रावी की शपथ न पूरी है। कलकत्ते के चौराहे पर, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी गर्मी सहते, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वो क्या कहते। आज़ादी इसीलिए कहता हूँ आज़ादी अधूरी है, बस कुछ दिन की मजबूरी है। गिलगिट से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व निभाना है, इसके लिए आप सबको तैयार होना है। जो पाया उसमें संतोष न करें और जो खोया उसका ध्यान रखें। इन लाइनों को यदि आप बहुत अच्छी तरह से सुने और समझने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा कि जो हम भारतीय सुभारती में कहते हैं कि सुभारती जब तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानती, जब तक खंडित भारत अखंड भारत न हो जाए। और यही वाजपेयी जी ने अपने बहुत पहले अपने कविता में ये कहे थे, क्योंकि ये विभाजन का दुख, विभाजन का दर्द हम सब के दिलों में है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब मर्ज हो जाएं, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब मर्ज हो जाएं, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा विचारधारा और हमारी सिविलाइजेशन एक है। तो उस एक सिविलाइजेशन पे हम काम करें। हम सब लोग यदि एक सिविलाइजेशन पे काम करें, एक विचारधारा पे काम करें और सब लोग सब मिल करके, तो हम इस खंडित भारत को अखंड भारत बना सकते हैं। आप सब युवाओं से मेरा निवेदन है
कि इस 15 अगस्त के दिन हम उन लोगों को याद करें जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी इस देश को स्वतंत्र करने के लिए। उनके बारे में जरूर पढ़ें। उनके बारे में पढ़ना हो तो सुभारती का विश्वविद्यालय के प्रांगण में, सुभारती विश्वविद्यालय के कैंपस में जितने भी नाम हैं, उन नामों की हिस्ट्री के बारे में जरूर पढ़ें कि उनका क्या योगदान। आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। आपको स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिलेगी, आपको सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा मिलेगी, और आप देश के लिए कुछ करने में आपके अंदर एक जोश जागेगा। आप उनको भी याद करें ज़रूर जिन लोगों ने इस त्रासदी में अपने परिवारों को खो दिया, अपनी ज़मीन को खो दिया। उनके प्रति, उनके जिन्होंने जीवन, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खोया है। और एक संकल्प करें कि हम इस देश की प्रगति के लिए क्या कर सकते हैं। और वो कुछ चीज़ें मैंने विस्तार से नहीं बट शॉर्ट रूप से कही है कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिसकी वजह से हमारी विभाजन हुआ और हम गुलाम हुए इतने साल, वो दोबारा हालत इस देश में ना आए। हम अखंड भारत, हम एक समृद्ध भारत और एक सशक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं जो 2047 में होने जा रहा है, होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बार दोबारा से जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सबको आज के दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम इसको संकल्प दिवस कहते हैं, फिर भी मैं बधाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं अभी अपने बच्चों को स्कूल से लेने गई थी। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनका भी कुछ प्रोग्राम था एंड आई वाज वेरी ग्लैड कि इस बार इन्होंने 15 अगस्त पे छुट्टी नहीं करी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूलों में भी 15 अगस्त में बच्चों को बुलाया जाए, वो नेशनल एंथम गाएं, उनको बताया जाए कि 15 अगस्त किस चीज़ के बारे में है। और वहाँ पे सब जगह आवाज़ आती रही, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड इट इज़ वन ऑफ द मैसेजेस जो मैं हम सबको देना चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हमारी जनरेशन आई थिंक मिडिल में है, हमारे से पहले वाली जनरेशन हमसे एल्डर हो गई, लेकिन जो हमारे बाद की जनरेशन है, दे हैव टू रियलाइज़ कि कितना ज़रूरी है भारत के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की अपने अंदर एक भावना रखना। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू फील अ नेशनलिस्ट, कि हम अपने देश को वैसा बनाएं जैसा हम चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक कारगिल दिवस हुआ था जहाँ पे बहुत सारे सैनिकों ने आके अपनी गाथाएं बताई थी कि कैसे उन्होंने जब कारगिल में वो लड़ रहे थे तो उनके मन में क्या फीलिंग्स थी, और जब वो लोग पहाड़ पे चढ़ रहे थे, जब वहाँ पे उन्होंने कितने लोगों को शहीद होते देखा, अपने साथ के जो लोग उनके साथ काम करते आए उनको शहीद होते देखा। बट एवरी सोल्जर सेड वन थिंग, अगर मैं दोबारा भी पैदा हूँ तो इसी भारत माँ के गोद में पैदा हूँ और ऐसे ही शहीद होने के लिए आर्मी में जाऊँ। सो मैनी आर्मी ऑफिसर्स चिल्ड्रन आर जॉइनिंग द आर्मी। What does it teach us? It teaches us that कितना इम्पोर्टेंट है बचपन से ये सिखाना कि भारत हमारी माता है, भारत के लिए हमें कुछ भी करना है। और कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि हम बॉर्डर पे जाएं और लड़ें, सब लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं होते, लेकिन जो हम लोग सिविलियंस हैं, जो हम देश के अंदर रह रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम भारत को ऐसा देश बना सकते हैं जो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो, जहाँ चोरी ना हो, जहाँ फॉरेनर्स जब आते हैं तो उनके साथ पूरे टाइम ठगी ना की जाए। मेक इट अ कंट्री विच यू आर प्राउड ऑफ, विच अ सोल्जर वुड बी प्राउड ऑफ। उसी में एक सैनिक थे जिन्होंने कहा कि हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं कि बी वर्दी। आई विल रिपीट दैट बी वर्दी ऑफ दिस नेशन। इस देश के लायक बनिए, उस सोल्जर की कुर्बानी के लायक बनिए। जितने सारे लोगों ने अपने जानें दे दी, शहीद हो गए आपके भारत को सुरक्षा करने के लिए, हम सबको हमारे घरों पे छत और ये इंडिपेंडेंस डे देने के लिए। इंडिपेंडेंस मीन्स दैट यू आर ब्रीदिंग, यू कैन से वॉट एवर। हम किसी भी चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारा वी हैव राइट टू वॉइस, and it is only because that we are living in a free country which is given to us after
बहुत सारे लोगों ने जब कुर्बानियाँ दी हैं। इसके साथ मैं ये भी कहूँगी, हमारे ऑनरेबल बॉस की आदरणीय वाजपेयी जी की सर ने बहुत खूबसूरती से 4 लाइनें कही, इन बच्चों ने भी कही, एंड यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब, कीप इट अप। सो बहुत खूबसूरती से लाइन कही कि 15 अगस्त, लेकिन 15 अगस्त तो हमेशा अब अधूरा ही रहेगा। हम क्या कर सकते हैं? हमारे चारों तरफ आग जल रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बांग्लादेश का हाल सबको पता है, और कल न्यूज़ में पाकिस्तान के लिए भी आ रहा था। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए दैट नो अदर पर्सन कैन इनफिल्ट्रेट इनसाइड। और यहाँ पे अगर हमारे को देश के अंदर ऐसे कोई भी लोग मिलते हैं तो हमारे में ये दम होना चाहिए कि हम जा कर के राइट अथॉरिटीज़ को बता सकें कि हमें इस पर्सन पे शक है। 15 अगस्त की हम संकल्प लेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी कि आप कृपया अपने जगहों पे खड़े हो जाएं। कृपया मेरे बात दोहराएं। आज 15 अगस्त प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के अवसर पर मैं उन लोगों, भारतवासियों एवं उनके परिवारों जिन्होंने भारत के विभाजन की त्रासदी के कारण जान माल, मान सम्मान को अपूर्णीय क्षति झेली के साथ अपनी सद्भावना प्रकट करती हूँ एवं इन परिवारों के किसी भी सदस्य का पता चलने पर उसके प्रति हर संभव सहायता एवं सहयोग देने का वचन लेती हूँ। आज 15 अगस्त प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के अवसर पर मैं शपथ लेता हूँ कि देश की एकता, अखंडता एवं सार्वभौमिकता की सुरक्षा के लिए हर संभव कार्य करूंगी। मैं धर्म, जाति, भाषा एवं क्षेत्र पर आधारित किसी भी प्रकार की विभाजनकारी नीति को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं दूंगी, ताकि भारत को पुनः किसी विभाजन की त्रासदी का सामना ना करना पड़े। आज 15 अगस्त प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के अवसर पर मैं उन असंख्य ज्ञात एवं अज्ञात वीरों जिन्होंने हमें दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराया और खुद अखंड भारत की स्वतंत्रता के लिए न्योछावर कर दिया के स्वप्न को साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लेती हूँ। मैं खंडित भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले अपने भाई बहनों के साथ प्रेम, करुणा, मैत्री एवं सद्भावना की भावना रखते हुए अखंड भारत को पुनर्स्थापित करने का कार्य करूंगी। आज 15 अगस्त प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के अवसर पर मैं संकल्प लेती हूँ कि भारतीय सांस्कृतिक वैभव को बनाने रखने के लिए भारतीयता के संवर्धन के लिए कार्य करूंगी और साथ ही स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का संकल्प लेती हूँ। मैं चीन के सहयोग से या चीन से निर्मारित वस्तुओं एवं सेवाओं का पूर्ण बहिष्कार करती हूँ। आज 15 अगस्त प्रार्थना एवं संकल्प दिवस के अवसर पर प्राकृतिक आपदाओं में इस काल में सबसे पहले प्रकृति को बचाने का संकल्प लेती हूँ और शपथ लेती हूँ
कि इनसे प्रभावित लोगों को सहयोग प्रदान करूंगी, भारत के कोटि कोटि जन को सहयोग के लिए प्रेरित करूंगी। जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती, वंदे मातरम। Honorable Vice Chancellor Major General G.K. Thaplial sir, Honorable Chief Executive Officer Professor Salya Raj, all directors, dean, principal, head of the institutes, registrar, and all faculty members, all staff members, dear students. It is now my proud privilege to propose vote of thanks on this प्रार्थना एवं संकल्प दिवस 2024. As Honorable Vice Chancellor sir and CEO Madam told you, कि in Subharti we are making it प्रार्थना संकल्प दिवस, and why we are making it? Because our founder sir Dr. Atul Krishna has a very clear vision about the Akhand Bharat, and he is working hard, and all of us are with him hand in hand. I will like to extend heartfelt thanks to NCC 70th Battalion candidates for their active contribution which they are doing since last 2 days, and I extend my heartfelt thanks to Havaldar Kuldeep Singh ji. I will like to thank students of Ishwarshan Vidyasagar and their teachers for helping us in this program. NCC के स्वयंसेवक, व्यवस्था बनाने वाले सभी कर्मचारी, IT सेक्शन, इन सभी का मैं सुभारती परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं, और आप सभी का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने 15 अगस्त की सुबह इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारे कार्यक्रम की शान बढ़ाई। और डॉक्टर अतुल कृष्ण सर के लिए कुछ भी धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे कर्म ही उनके असली धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम अपने आदरणीय बॉस के दिखाए गए मार्गों पर चलकर अपने देश को एक समृद्ध राष्ट्र बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितं द्रुमदशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर